नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का तुल्यारेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि इम्पोर्टेंट है फर्स्ट ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा और सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा, यानी स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, हमने आदिकाल को शुरू किया था। आदिकाल के अंदर अपने जो है वीरगाथा काल को देख चुके थे, सिद्ध साहित्य को देख चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं नाथ संप्रदाय के विषय में। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है सारी क्लासेज आपको अच्छे से समझ में आ रही है। सारी ये जो कोर्स करवाया जा रहा है वो आपके लिए लाभदायक साबित हो रहा है। दोस्तों, किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो, आप कोई सलाह देना चाहते हैं या फिर आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, तो आपके कमेंट जो है वो ऑक्सीजन का काम करते हैं, उससे एनर्जी मिलती है और अच्छा काम करने की प्रेरणा भी मिलती है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। सारा कोर्स आपको पूरा करवाया जाएगा, बिल्कुल अच्छे से हम एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो दोस्तों, हमने हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने आदिकाल को शुरू किया है। आदिकाल का विभाजन हमने इस प्रकार से देखा था: रासो साहित्य, राज साहित्य या जैन साहित्य और सिद्ध साहित्य। ये अपने कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं नाथ साहित्य के विषय में। हम देखेंगे नाथ साहित्य कौन से भाग को कहते हैं, नाथ साहित्य में कौन कौन से कवि आते हैं और उनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ये छोटा सा टॉपिक है। तो आइए बात करते हैं नाथ साहित्य के विषय में। तो सबसे पहले हम ये कहें भी नाथ साहित्य कौन सा है। नाथों के द्वारा लिखा गया है ना, नाथ जो थे, नाथों के द्वारा लिखा गया साहित्य नाथ साहित्य कहलाता है। लेकिन ये नाथ संप्रदाय था क्या? तो सबसे पहली बात कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है मेरे प्यारे दोस्तों। तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में दो लोगों का नाम आता है, मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ। किस किस का नाम आता है? मत्स्येंद्र नाथ का नाम आता है और दूसरा जो इसमें नाम है वो गोरखनाथ का नाम आता है दोस्तों, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में। देखिएगा, हमने बौद्ध धर्म की बात की थी। बौद्ध से ही वज्रयानी, सहजयानी ये सारे निकले थे और इसी में से वज्रयानी जो सिद्ध थे, सिद्धों को हमने देखा था, उसमें जो है योग साधना थी वो भोग प्रदान हो गई थी। और उसी की कमियों को दूर करने के लिए, या हम कहें कि उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप उससे लोगों का मुख भंग होना शुरू हो गया, तो उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप जो साहित्य विकसित हुआ वही साहित्य क्या कहलाता है? नाथ साहित्य कहलाता है। तो पंच मकार भी हमने देखे थे। तो एक प्रकार से वज्रयानी सिद्ध जो थे वो भोग प्रधानता की तरफ चल पड़े थे, भोगवादी हो गए थे और जो उनकी योग साधना थी वो भोग प्रधान थी। तो उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप निकल करके आता है नाथ संप्रदाय और नाथ साहित्य। तो दोस्तों, यहाँ जो नाथ साहित्य है इसके अंतर्गत हठ योग को जो है उपदेश दिया गया है। दोस्तों, हठ योग जो है उसकी साधना पर बल दिया गया है, जिसमें अपने योगासन वगैरह देखते हैं। तो हठ योग, कुंडलिनी जागरण और उनकी बात करते हैं अपने, तो हठ योग साधना का जो है वो उपदेश यहाँ पर दिया गया है नाथ साहित्य के अंतर्गत। या हम इसे कहें नाथ संप्रदाय किस पर बल देता है? तो हठ योग पर बल देता है। अब हम कहें सबसे पहले नाथ कौन थे? तो सब नाथों में नाथ आदिनाथ, सब नाथों में नाथ आदिनाथ। पहले नाथ कौन से? आदिनाथ। आदि का मतलब वैसे भी अपने प्रारंभ से मानते हैं, तो ये हुआ करते थे शिव। तो शिव जी को ही क्या माना जाता है? आदिनाथ या फिर प्रथम नाथ जो है वो स्वीकार किया जाता है। तो सब नाथों में अगर आपसे पूछा जाए प्रथम नाथ कौन है, तो प्रथम नाथ है शिव जी। इनके दो शिष्य हुए, एक थे जालंधर नाथ और एक थे मत्स्येंद्र नाथ। जालंधर नाथ के शिष्य थे कृष्णपाद या कृष्णपा और मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे गोरखनाथ। और ये हम जानते हैं कि गोरखनाथ के कारण ही जो है वो नाथ संप्रदाय जो है वो प्रचलित हो पाया था दोस्तों। तो क्या कहा हमने? पहले कौन से? आदिनाथ। आदिनाथ के दो शिष्य जालंधर नाथ और मत्स्येंद्र नाथ। जालंधर नाथ के शिष्य जो थे कृष्णपाद थे और मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य हुए थे गोरखनाथ। तो दोस्तों, ये जो संप्रदाय है वो 12 शाखाओं में विभक्त था। कितनी शाखाओं में? 12 शाखाओं में। 12 में 2 भाग कर लीजिएगा, 6। तो 6 तो थे शिव द्वारा प्रवर्तित और 6 थे गोरखनाथ के द्वारा प्रवर्तित। तो इस प्रकार से इसकी 6 शाखाएं थी और 6 शाखाएं होने के कारण ही इसे 12 पंथ भी कहते हैं। अपने 6 शाखाएं होने, 12 शाखाएं होने के कारण हम इसे 12 पंथी भी कहते हैं। इस मत के योगी जो हैं, इस मत को मानने वाले जो हैं वो कनफटा या बाकतफट योगी कहलाते हैं।
तो दोस्तों देखिएगा, हमने क्या बात की कि इस मत के जो योगी हैं वो कनफटा, क्योंकि इनमें कान को फाड़ने की जो परंपरा है उसी के कारण ये इस नाम से जाने जाते थे। तो यहाँ पर एक बार फिर से इस बात को समझ लेते हैं कि वज्र यानी सिद्धों की जो भोग प्रधान योग साधना थी उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप विकसित हुआ साहित्य नाथ साहित्य कहलाता है। इसमें जो हठयोग साधना थी उस पर बल दिया गया, और सभी नाथों में प्रथम नाथ हमने कौन से माने थे? आदिनाथ शिव को स्वीकार किया था। यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके हैं। तो नाथ साहित्य की अगर हम बात करें, आदि प्रवर्तक या प्रवर्तक कौन है? तो 4 महायोगियों का इसमें नाम आता है। 4 मुख्य महायोगी इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें से पहले तो कौन हुए? पहले तो आदिनाथ स्वयं ही आ गए। कौन आ गए? आदिनाथ स्वयं आ गए। आदिनाथ यानी कि शिव आ गए। फिर शिव के 2 शिष्य हुए जिनकी हमने बात की थी। एक तो थे जालंधर नाथ और एक दूसरे कौन से थे? मत्स्येंद्र नाथ, जिसकी अभी हमने बात की। और मत्स्येंद्र नाथ थे, और जो अपने मत्स्येंद्र नाथ हैं इनके शिष्य हुए थे गोरखनाथ। ये 4 अपने मुख्य नाम अपने मान सकते हैं। और नाथ पंथ को अगर हम कहें चलाने वाले कौन थे, तो नाथ पंथ को चलाने वाले व्यक्ति या मुख्य नाम जो आएगा वो मत्स्येंद्र नाथ का आता है। प्यारे दोस्तों, किसका नाम आता है? मत्स्येंद्र नाथ का। और दूसरा नाम किसका आता है? गोरखनाथ का आता है दोस्तों। तो ये 4 नाम जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इनमें से मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ को इसीलिए जो है हमने प्रवर्तक के रूप में स्वीकार किया था। एक और बात जो अभी अपने कर रहे थे कि गोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित योगी संप्रदाय जो है इसे अपने 12 भागों या 12 शाखाओं में बांटते हैं। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? 12 पंथी भी कहते हैं। अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसे अपने 12 पंथी भी कहते हैं क्योंकि ये 12 शाखाओं में बंटा हुआ था। इस मत को मानने वाले योगी क्या करते हैं? कान पड़वा करके मुद्रा धारण कर लेते हैं। आपने देखा भी होगा। तो इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? कनफटा या बाकतफट योगी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। अब आपसे पूछा जाए नाथों की संख्या कितनी है, तो नाथों की संख्या है 9। कितनी है दोस्तों? 9। अब 9 कौन कौन से हैं? आदिनाथ भगवान शिव स्वयं है, मत्स्येंद्र नाथ है, गोरखनाथ है, चरपटनाथ है, गाहिणीनाथ है, ज्वालेंद्र नाथ है, चौरंगी नाथ है और भृतहरिनाथ है, और एक है गोपीचंद नाथ। ये 9 नाथ है दोस्तों। जितने याद रह जाएं उतने ठीक है, बाकी ज़्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। और एक और चीज़ आप यहाँ पर याद कर सकते हैं कि सारा जो नाथ साहित्य है वो गुरु गोरखनाथ के साहित्य पर ही आधारित है। अगर आप बात करें कि सारा साहित्य, नाथ साहित्य बराबर कौन सा है? नाथ साहित्य बराबर गोरखनाथ का साहित्य है। आइए आप यूँ कहें कि नाथ साहित्य ही किसका साहित्य है? गोरखनाथ का साहित्य है। और ये हमें संवाद रूप में मिलता है। किस रूप में प्राप्त होता है दोस्तों? संवाद रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो ये बात आप समझ गए होंगे। नाथ इतने सारे हुए, लेकिन नाथ साहित्य की जब बात आती है तो इसका मतलब एक ही है। गोरखनाथ ने जो लिखा, जो कहा, वो नाथ साहित्य है। और ये जो नाथ साहित्य है वो संवाद रूप में देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं नाथ साहित्य की विशेषताओं के विषय में, या यूँ कहें कि गोरखनाथ के साहित्य के विषय की विशेषताएं। तो इसमें सबसे पहले आता है गुरु महिमा। यहाँ से गुरु महिमा चालू होती है और आगे भी चलती रहती है, जिसे कबीर ने भी अपनाया। बाह्याचार है, कर्मकांड है, यानी जो भी धार्मिक आडंबर हैं, तीर्थाटन है, जात पात है, ईश्वर उपासना के बाह्य विधानों का इनके द्वारा क्या किया गया था? विरोध किया गया था। और ये अंतः साधना पर बल दिया गया है इसमें। साथ ही साथ इसमें इंद्रिय निग्रह, वैराग्य, शून्य समाधि, नाड़ी साधना, इंगला पिंगला, सुषमना, षटचक्र, शून्यवाद, इनकी जो साधना है हठयोग के अंदर, उसके ऊपर जो है चर्चा की गई है, उसके बारे के अंदर जो है इसमें बताया गया है दोस्तों। तो ये यहाँ पर याद रखिएगा एक और बात, ये किसकी बात करते हैं? ये हठयोग की बात करते हैं। अभी हमने चर्चा भी की थी कि ये हठयोग की बात करते हैं। तो इसमें जो है उसका योग होता है सूर्य, अर्थ होता है सूर्य, और ठे का अर्थ होता है चंद्रमा। है का मतलब है सूर्य और ठे का मतलब क्या होता है? चंद्रमा होता है दोस्तों। तो यही ये अपनाया करते थे, हठयोग की ही बात किया करते थे। क्योंकि ये जो भी आप पढ़ रहे हैं ना, नाड़ी साधना, इंगला पिंगला, कुंडलिनी, या फिर जो अपना वैराग्य है, इन सभी का जो वर्णन है और इन्हीं के साथ साथ हठयोग का उपदेश जो है वो दिया करते थे दोस्तों।
और हठयोगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अंदर हठयोग का जो अर्थ हुआ करता था वो है का मतलब सूर्य और ठे का मतलब हुआ करता था चंद्रमा। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें और देखते हैं इनकी विशेषताओं में। तो इन्होंने रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध किया और साथ ही साथ जो सिद्धों में चल रहा था नारी भोग जो था उसका विरोध इनके द्वारा किया गया था दोस्तों। और इनके अंदर जो आपको देखने को मिलेगा उलटवांसी, रहस्यात्मकता, प्रतीक और रूपक का प्रयोग, साथ ही साथ सदुकड़ी भाषा आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों। कौन सी भाषा मिलेगी? सदुकड़ी भाषा। तो ये इनकी विशेषताएं हैं। किसकी विशेषताएं हैं? नाथ साहित्य की सारी की सारी विशेषताएं हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं प्रमुख नाथ कवियों के विषय में। तो सबसे पहले मत्स्येंद्र नाथ का नाम आता है। हालांकि हमने ये क्लियर कर लिया है कि नाथ साहित्य बराबर गोरखनाथ का साहित्य है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं मत्स्येंद्र नाथ क्या कहते हैं। ये जो थे मछुआ जाति के थे और मत्स्येंद्र नाम के नाम से जाने गए। कहाँ के निवासी थे? तो कामरूप आसाम के ये निवासी हुआ करते थे। दूसरी बात कि इनके अन्य नाम आपसे पूछे जाएं तो मननाथ हैं, मीनानाथ हैं, मीनपाल हैं, मच्छिंद्रनाथ हैं, ये इनके नाम माने जाते हैं। गोरखनाथ जो थे उन्होंने ही इसका उद्धार किया था। गोरखनाथ ने इनका उद्धार किया था दोस्तों। किसने किया था? गोरखनाथ ने। अब आप इसको इस तरह से समझिएगा, जो मत्स्येंद्रनाथ है ना, मत्स्येंद्रनाथ जो थे वो किसके शिष्य हुआ करते थे? थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं अपने। मत्स्येंद्रनाथ जो थे वो चरपटी नाथ के शिष्य हुआ करते थे। किसके शिष्य थे? मत्स्येंद्रनाथ जो हैं वो चरपटी नाथ के शिष्य हुआ करते थे। मत्स्येंद्रनाथ वो व्यक्ति थे जो कभी योग मार्ग के प्रवर्तक थे। अब समझिएगा इस बात को, ये योग मार्ग के प्रवर्तक व्यक्ति थे, यानी इतना ज़्यादा इनका योग था। लेकिन ये योगिनियों के मायाजाल में फंस गए और वामाचारी साधना करना शुरू कर दिया, यानी स्त्रियों के साथ में संसर्ग करना इन्होंने शुरू कर दिया। एक प्रकार से वामाचारी हो गए। तो गोरखनाथ ने ही इनका उद्धार किया था। इसलिए गोरखनाथ का नाथ योग ही वामाचोर का विरोधी या फिर शुद्ध योग मार्ग जो बिना आगे चल करके शुद्ध योग मार्ग जो बनता है वो गोरखनाथ वाला ही बनता है दोस्तों। इसीलिए गोरखनाथ को इतना ज़्यादा माना जाता है दोस्तों, यानी गोरखनाथ ने ही इनका उद्धार किया था। और गोरखनाथ का नाथ योग ही वामाचार का विरोधी हुआ, अर्थात शुद्ध योग मार्ग जो है वो यही बनाता है दोस्तों। तो इसकी पुस्तकें अगर हम देखें तो कोल ज्ञान निर्णय है, अकुल वीर तंत्र है, कुलानंद है और ज्ञान कारिका है। ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें मानी जाती हैं। 4 पुस्तकें हैं मत्स्येंद्रनाथ की, 4 ही हैं। इन्होंने कितनी पुस्तकें लिखी? 4 पुस्तकें लिखी दोस्तों। अब यहाँ एक बात और याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं इनके पदों का संकलन नाथ सिद्धों की बाणियाँ के शीर्षक से करते हैं। मत्स्येंद्रनाथ का जो महत्व साहित्य की दृष्टि से नहीं है, बल्कि एक कौलाचार्य और सिद्ध परंपरा के आदि आचार्य के रूप में है। अभी हमने ये कहा भी ना कि इनके अंदर सिद्धों वाले गुण मौजूद थे। अब देखिएगा एक बार फिर से मैं इस चीज़ को दोहरा देता हूँ। मत्स्येंद्रनाथ जो थे मननाथ, मीनानाथ, मीनपाल, मच्छिंद्रपाल के नाम से जाने जाते थे। मछुआ जाति के थे, कामरूप असम के निवासी थे। इनका उद्धार गोरखनाथ ने किया था, जो कि कभी मत्स्येंद्रनाथ योग मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं, लेकिन ये योगिनियों के मायाजाल में ऐसे फंसे कि वामाचारी हो गए। अब इन्होंने गोरखनाथ ने इसका उद्धार किया, इसलिए गोरखनाथ का जो नाथ योग है ना, नाथ योग तो उससे पहले भी चल रहा था, लेकिन गोरखनाथ का नाथ योग ही शुद्ध नाथ योग कह सकते हैं, या फिर हम कहें कि शुद्ध योग मार्ग जो है वो इन्हीं वाला माना जाता है, जो आगे नाथ परंपरा के अंतर्गत चलता है दोस्तों। और इन्हीं की बाणियाँ जो है वो स्वीकार की जाती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ सिद्धों की बाणियाँ शीर्षक से इनके पदों को संकलित किया और प्रकाशित किया था दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद में हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट नाम जो हमारा है गोरखनाथ। और हमने ये कहा भी यही कि नाथ पंथ बराबर गोरखनाथ हैं। तो ये नाथ पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं और मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे दोस्तों। और गोरख पंथ के प्रथम गुरु कौन थे? अभी हमने चर्चा की है। प्रथम गुरु कौन थे? आदिनाथ शिव भगवान अपने मानेंगे, जो सारे नाथों में सबसे फर्स्ट या प्रथम माने जाते हैं। उनके बाद में मत्स्येंद्रनाथ है, और इनके आचरण में जो था नारी भोग था उसका विरोध करने वाले हुए थे
गोरखनाथ। समझिएगा इस कड़ी को एक बार फिर से, ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। आज नहीं हुआ तो फिर कभी भी नहीं हो पाएगा दोस्तों। आदिनाथ हैं। आदिनाथ के प्रवर्तक कौन रहे? मत्स्येंद्रनाथ। अब दोस्तों मत्स्येंद्रनाथ के बाद में हुए थे गोरखनाथ, इन्हीं के शिष्य थे। तो मत्स्येंद्रनाथ जो व्यक्ति थे, जो गुरुजी थे, जो नाथ थे, तो मत्स्येंद्रनाथ जो थे, लेकिन इनका आचरण नारी भोग का था, तो उसका विरोध करने वाले, उस भोग का विरोध करने वाले कौन हुए थे? गोरखनाथ ही हुए थे। इसीलिए ये कहा भी जाता है, ये चर्चा में रहता है, जाग मच्छंदर गोरख आया, यानी जाग, देखिए मत्स्येंद्रनाथ, गोरख आ गया है, यानी उनको जगाने वाले भी कौन थे? यानी वो उस नारी भोग का जो चल रहा था उसका विरोध इन्हीं के द्वारा किया गया था दोस्तों। और इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके लिए काफ़ी सम्मानजनक शब्द कहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी गोरखनाथ को अपने युग का सबसे बड़ा नेता और शंकराचार्य के बाद सबसे महान प्रभावशाली ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं। तो देख सकते हैं आप गोरखनाथ का नाम कितना इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता तो इसको देखिए कुछ लाइनों में ही ये नाथ संप्रदाय है जो है वो नाथ साहित्य समाप्त हो जाता है, लेकिन किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आप पढ़ें, आपके अब सारे क्वेश्चन निकलने वाले हैं। सारी चीज़ हमने बड़ी अच्छे से क्लियर की हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी गोरखनाथ का बहुत बड़ा नाम मानते हैं, शंकराचार्य के बाद में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति का नाम इनके लिए कहा गया है। और ये कहा गया है कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे दोस्तों। अब देखिए पीताम्बर बर्थवाल का नाम बहुत बार आता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम गोरखनाथ की वाणियों का संग्रह गोरखवाणी के नाम से 1930 में प्रकाशित करवाने का कार्य किया था दोस्तों। इन्होंने गोरखनाथ की 40 पुस्तकों का उल्लेख किया है। कितने पुस्तकों का? 40 पुस्तकों का उल्लेख जो है वो इनके द्वारा किया गया है। हालांकि ये सारी की सारी प्रमाणिक नहीं मानी जाती। इनमें सबसे प्रमाणिक अगर हम कहें तो इनकी शब्दी जो थी वो सबसे ज़्यादा प्रमाणिक मानी जाती है। ये कहते हैं भी शब्दी ही सबसे ज़्यादा प्रमाणिक है, बाकी तो नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की अगर हम बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इनकी 28 पुस्तकों का उल्लेख करते हैं। कितनी पुस्तकों का? 28 पुस्तकों का उल्लेख करते हैं। और मिश्र बंधुओं को तो क्या कहें, मिश्र बंधुओं ने तो गोरखनाथ को हिंदी का पहला गद्य लेखक मान दिया। ये उचित नहीं है लेकिन मान दिया उन्होंने, तो क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है किसने गोरखनाथ को हिंदी का पहला गद्य लेखक माना है, तो वो व्यक्ति रहेंगे मिश्र बंधु। अब गोरखनाथ की रचनाओं की बात करें तो शब्दी है, हमने कहा सबसे ज़्यादा प्रमाणिक की अगर बात करें तो यही रहती है। पद है, शिष्य दर्शन है, प्राण सकली है, नरवे बोध है, आत्मबोध है, अमिमात्र जोग है, 15 तिथि है, सप्तवार है, मच्छिंद्र गोरख है, बोध है, रोमावली है, ज्ञान तिलक है, ज्ञान चौतीसा है, पंचमात्रा है दोस्तों। ये सारे हैं इसकी। अब देखिए हमने यही कहा ना, अभी गोरखनाथ का नाम क्यों है, क्योंकि उससे पहले जो कुछ चल रहा था ना मत्स्येंद्रनाथ तक, जाग मच्छिंद्र गोरख आया, ये नाम याद रखोगे तो सब चीज़ें, सारी स्टोरी आपको अच्छे से याद आ जाएगी। गोरखनाथ का संप्रदाय ही विशुद्ध नाथ संप्रदाय है, और इन्हीं का जो योग संप्रदाय था वो शुद्ध योग मार्ग जो था वो इन्हीं के वाला था दोस्तों। इसे सिद्धमत भी कहते हैं, सिद्ध मार्ग भी कहते हैं, योग मार्ग भी कहते हैं, योग संप्रदाय भी कहते हैं, अवधूत मत भी कहते हैं दोस्तों। तो ये सारे जो नाम हैं वो इन्हीं के लिए आते हैं, इन्हीं के संप्रदाय के लिए आते हैं। नाथ संप्रदाय कहा गया, नाथ संप्रदाय को, ये बहुत सारे नाम इनके लिए आते हैं। और ये भक्ति विरोधी हुआ करते थे। एक बात यहाँ पर जो विशेष आती है, भक्ति विरोधी होते थे। इसीलिए तुलसीदास ने इनके लिए कहा था, गोरख जगायो जोग भक्ति बगायो लोग, इसी के लिए कहा जाता है। अब हम कुछ और बातें जरूरी जान लेते हैं। गोरखनाथ का मुख्य स्थान कौन सा था, तो हम बात करेंगे। मुख्य स्थान गोरखपुर था, लेकिन इन्होंने अपने मत का प्रचार जो है वो पंजाब और राजस्थान के अंतर्गत किया था दोस्तों। कहाँ किया था? राजस्थान और पंजाब के अंदर जो है इनका प्रचार प्रसार खूब किया गया था। जो गोरखनाथ थे वो शून्य के साधक थे। किसके साधक थे मेरे प्यारे दोस्तों? वो शून्य के साधक हुआ करते थे। और इस साधना के लिए उन्होंने गुरु का महत्व जो है वो प्रतिपादित इन्हीं के द्वारा किया गया था दोस्तों। गोरखनाथ ने आचार शुद्धि, सहज समाधि, सिद्धों की भोगवादी जीवन के प्रति निवृत्त मार्गी जीवन दर्शन, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, कुंडली जागरण और बहुत सी चीज़ों का वर्णन है करने के साथ साथ इन्होंने हठ योग का भी उपदेश दिया था दोस्तों। अब यहाँ
जो है समझ लेते हैं अपने गोरखनाथ की भाषा को। तो गोरखनाथ की जो भाषा है वो सदुकड़ी भाषा है, लेकिन ये खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी है। गोरखनाथ की जो सदुकड़ी भाषा है वो खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी है, जबकि कबीर की जो सदुकड़ी भाषा है वो खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी भाषा है। इसी के साथ साथ इसमें ब्रजी और भोजपुरी जो है वो आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये कुछ एक बातें थी हमारी गोरखनाथ के विषय में। एक तो चीज़ें और देख लेते हैं अपने। गोरखनाथ ने 6 चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। 6 चक्र जो होते हैं वो योग मार्ग हिंदी साहित्य में गोरखनाथ के द्वारा चलाया गया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार नाथों का जो टाइम है वो टाइम पीरियड 12वीं से 14वीं शताब्दी तक माना जाता है। राहुल शंकरतैन नाथ पंथ को सिद्धों की ही परंपरा का विकसित रूप मानते हैं। जो हम देख पा रहे हैं कुछ ना कुछ मिला हुआ भी था, तो वो हम देख भी पा रहे हैं कि काफ़ी चीज़ें जो हैं यहाँ पर सही भी बैठ रही है कि राहुल शंकरतैन ने नाथ पंथ को सिद्धों की ही परंपरा का विकसित रूप माना है। अगर आपसे पूछा जाए नाथ पंथ को सिद्धों की ही परंपरा का विकसित रूप किसने माना है, तो वो माना है राहुल शंकरतैन ने। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। हमने नाथ संप्रदाय को पूरे अच्छे से एक एक चीज़ को डिस्कस कर लिया है। मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए तथ्यों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक आप यूं ही हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।